Welcome to my channel Mathematics World. Unit number 1 Complex Numbers. Exercise 1.1. Question number 2. Write in term of aorta. क्वेश्चन दिया होगा, इसको हमने एओटा की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे एओटा मौजूद नहीं, हमने एओटा बनाना है। सबसे पहले एओटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? एओटा की वैल्यू क्या होती है? -1 √-1। आपने ये फॉर्म √-1 बनाना है, उसका भी एओटा की वैल्यू को पुट करने तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 एज इट इज प्लस √4, यहाँ से अब अंडर माइनस को मल्टीप्लाई बाय माइनस को अलग करते हैं। और पता है माइनस एस्टीज अगर लिखें तो इसके साथ आप अगर हम इसके साथ 1 को लिखते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर, अगेन हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी √-1। तो ये हमारे पास ये किसकी वैल्यू है? हमारे पास एओटा की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एओटा। ये था हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 -√-7। 3 एज इट इज -√7 माइनस अंडर को अलग किया और यहाँ पे कोई वैल्यू ना तो क्या लिखते हैं? 1 इज इक्वल टू 3 -√7। √-1 की वैल्यू किसकी वैल्यू है? एओटा का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एओटा। ये था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5 प्लस √-16/5। 2/5 एज इट इज प्लस √16 को सेपरेट कर दें, माइनस अंडर को अलग कर दिया, कोई वैल्यू लिखो तो यहाँ पे क्या होता है? 1 इज इक्वल टू 2/5 एज इट इज प्लस √16/5। √-1 की वैल्यू में बस क्या किसकी वैल्यू है? √-1 अयोटा की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अयोटा। ये था हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √2 माइनस √-3। √2 एज इट इज माइनस √3 माइनस सेपरेट कर दे, कोई वैल्यू ना साथ क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू √2 एज इट इज माइनस √3। √-1 किसकी वैल्यू है? अयोटा का। तो यहाँ पे क्या जाए? इसके यहाँ पे अयोटा लिख देंगे। था हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस y - 3 ब्रैकेट क्लोज अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। आपने यहाँ पे क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। उसने हमें क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं। एक है हमारे पास रियल पार्ट और एक है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। इस साइड पे भी हमारे पास एक रियल पार्ट है और एक क्या है हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब क्या देखें? इज इक्वल का साइन लगा हुआ है। एक हमारे पास इस साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। सबसे पहले देखिए रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है। विदाउट अयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? रियल पार्ट। और जिस पे अयोटा होता है इसके साथ वो क्या होता है हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास? 2x + 5 इज इक्वल का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल। इस साइड पे हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है? 1। x की वैल्यू निकालनी है। 5 इस साइड पे क्या हो रहा है? प्लस। इस साइड पे क्या हो जाएगा? -5 2x एज इट इज x 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। उससे पहले देखें हमारे पास क्या है? 1 में से माइनस करें 5 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -4 2 एज इट इज यहीं पे भी रहने दें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? x इधर ही रहेगा इज इक्वल टू 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 दा 2 2 2 दा 4। x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। अब हम y निकालने के लिए क्या करेंगे? अगेन वही मेथड, कंपेयरिंग। पहले हमने रियल पार्ट में किया था कंपेयर, अब हम करेंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है? अयोटा वाला। तो इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? y - 3 इज इक्वल टू 2। अयोटा का साइन आपने साथ नहीं लगाना। 3 साइड पे क्या हो रहा है? माइनस। इस साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस। y एज इट इज y इज इक्वल टू 2 + 3 क्या आ जाएगा? 5। तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू क्या आ गई? 5। हमारे पास 3x +
2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। क्या इससे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को, कंपेयरिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, विदाउट अयोटा की वैल्यू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 2 इस साइड पे क्या हो रहा है प्लस, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, 3x एज इट इज, 3x एज इट इज इक्वल टू 5 में से माइनस करें 2 को तो क्या आता है 3 x, 3 साइड पे मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है अयोटा वाली वैल्यू, अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास क्या है -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस को अंदर ओपन करें, -4 माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 4 इस साइड पे क्या हो रहा है माइनस, इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 4 7, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7। x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू 7। क्वेश्चन है 2 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1 माइनस 2 अयोटा ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमने पहले क्वेश्चन किए उसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट सेपरेट था, इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या है सेपरेट नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे इसको सेपरेट, कैसे करेंगे देखिए 2x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दोनों के साथ, 2x प्लस अयोटा x, यहाँ आप x अयोटा भी लिख सकते हैं ठीक है, प्लस y को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, 1y माइनस 2y या 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा एज इट इज़ आ गया। अब देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दे, जो अयोटा के साथ वैल्यूज़ हैं विदाउट अयोटा उनको अलग कर दे, अयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर देखिए, विदाउट अयोटा की वैल्यू है 2x और प्लस 1y, इनको सेपरेट कर देते हैं 2x प्लस 1y। इमेजिनरी वाले को अलग कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट कौन सा हमारे पास प्लस अयोटा x माइनस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास एज इट इज। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं 2x प्लस 1y प्लस अयोटा, दोनों में अयोटा मौजूद है, अयोटा को कॉमन ले ले, x माइनस 2y अयोटा आ जाएगा इसका कॉमन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन पहले किए थे उसमें सेम यही कंडीशन लिखी हुई थी, रियल पार्ट अलग था और इमेजिनरी पार्ट अलग। अब हम करेंगे इसको अगेन वही मेथड सेम, कंपेयरिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास विदाउट अयोटा के, विदाउट अयोटा की वैल्यू कौन सी है 2x प्लस 1y इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एक x है और एक y है, अब इसका मतलब यहाँ से अगर हमने x या y की कोई भी एक वैल्यू निकाली उसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ तो x की वैल्यू मौजूद है या फिर y, एक वेरिएबल की वैल्यू होना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इस दोनों में से एक वैल्यू चाहिए। अब रियल पार्ट हमने कर लिया, अब हम लेते हैं इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा था अयोटा वाली वैल्यू, अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, अयोटा वाली हमने भी वैल्यू निकाली है, क्या है हमारे पास x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी क्या हमारे पास दो वेरिएबल है, जब हमने इस तरह की कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे करते थे, यहाँ तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखिएगा हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या यहाँ पे 2x बन जाएगा इक्वेशन, चलो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2 विथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 टू द 4y इज इक्वल टू 2 4 द 8। इक्वेशन नंबर इसको ना देते इक्वेशन नंबर 3 का। अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर, देखिए 1 और 3, 2x, अगर हम क्या करें इनको आपस में माइनस करवा दें तो साइन एक क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा एक इक्वेशन का, तो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। अब ये सब्ट्रैक्ट पहले देखें, जब हम माइनस करते हैं जो साइन प्लस का इसमें कन्वर्ट हो जाए माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, आपस में हो गई कैंसिल।
प्लस का साइन 4 में से प्लस करें 1 को तो क्या आएगा 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -8 में से प्लस करें 3 को, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 3 में से माइनस करें 8 को तो क्या आ जाएगा -5, 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को सेपरेट करेंगे। 1 एज इट इज, x को तो मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 1x आ गया, माइनस अयोटा x प्लस 2, y को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब आप क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग कर दे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दे। रियल पार्ट क्या होता है हमारे पास, क्या कौन सी वैल्यूज हैं जिनके साथ अयोटा ना हो वो क्या होता है रियल पार्ट, जिनके साथ अयोटा लिखा हो वो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। देखिए इसके साथ भी अयोटा की वैल्यू नहीं है, इसके साथ भी मौजूद नहीं, इसलिए इनको कर देंगे हम सेपरेट। ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट प्लस, देखिए y के साथ पॉजिटिव साइन है, x के साथ नेगेटिव साइन है, जिसके साथ पॉजिटिव साइन होगा उसको आप पहले लिखेंगे, नेगेटिव साइन को बाद में लिखेंगे, और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी अयोटा, तो हम अयोटा को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसे नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्या था, कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है, अयोटा वाली वैल्यू क्या थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। अब इसे नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से कोई चीज़ कट होगी, अगर हम ऐड करवाएं तो कट होता है। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल। अगर हम इनको ऐड करवाते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 देखिए हमारे पास पहले y है, लेकिन हमारे इसकी जो लिखा क्या हुआ है यहाँ पे x, इसलिए हम x वाली वैल्यू को x के नीचे लिख देंगे, माइनस एक्स, y वाली को y के नीचे और सिंपल वाली को उसके इज इक्वल -1 लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो गया कैंसिल, 2 + 1 3y इज इक्वल टू 4 में से माइनस करें 1 को तो क्या आता है हमारे पास 3, 3 साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। अब y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, जिसमें भी करेंगे आपका आंसर ठीक आएगा। मैं इसे पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे 1x एज इट इज प्लस 2, y की जगह भी क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4, x एज इट इज प्लस 2 1 दा 2 इज इक्वल टू 4, 2 इस साइड प्लस और इस साइड पे क्या हो जाएगा -1। देखिए x तो 1 लिखा है, 1 लिखे ना लिखे कोई इशू नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे हम क्या करेंगे x को सिंपल लिख देंगे, 4 में से माइनस करें 2 को तो क्या आता है 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। ये था हमारे पास आंसर। देखिए यहाँ पे सेम वही अगेन मेथड, कंपेयरिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास विदाउट अयोटा की वैल्यू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 1 इस साइड पे क्या हो रहा है माइनस का, इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस 3x एज इट इज, 8 + 1 9, 3x एज इट इज, 3 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग करें 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। अगेन कंपेयरिंग रियल पार्ट, हमने x की वैल्यू निकाली, अब निकालते हैं y की वैल्यू, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है अयोटा वाली वैल्यू, अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 3 साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा +7 + 3,
2y एज इट इज़, 2y इज इक्वल टू 7 + 3, 7 में 3 को ऐड कर दो, क्या है हमारे पास 10, 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 द 2, 2 5 द 10, y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel.